नमस्कार मित्रों, सोल जर्नी सतयुगा में मैं पायल शाह आप सभी का स्वागत करती हूँ। और बस आज बहुत मन कर रहा था आप लोगों से फिर से जुड़ने का। अभी पिछले कुछ दिनों से लगातार मैं थोड़ी ज़्यादा एक्टिव हो रही हूँ और आप सभी के साथ नए नए विषयों पर बात भी कर रही हूँ। जब ऐसा लगता है कि ये समय आत्म मंथन का है तो उस समय पे मैं अपने साथ जुड़ जाती हूँ, थोड़ा सा आप लोगों से डिस्कनेक्ट होती हूँ। हालांकि मैं एनर्जी लेवल पे कभी भी आप लोगों से डिस्कनेक्ट नहीं हूँ, क्योंकि आपका प्यार ही तो है जो मुझे हर घड़ी और बेहतर से बेहतर बनाता जा रहा है। अच्छा, आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करते हैं। हमारे एक फ्रेंड हैं जिनके बड़े बड़े गहरे गहरे प्रश्न आते हैं और उनके प्रश्नों के जवाब देते देते कई बार ऐसी चीज़ें, ऐसी गहराई वाली बातें मेरे अंदर से निकल जाती है कि कभी कभार मैं ही खुद सोचती रहती हूँ कि ये चीज़ें मेरे अंदर कहाँ से आई, ये मैंने कैसे जवाब दे दिया। तब मुझे समझ में आता है कि पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान तो हमारे अंदर ऑलरेडी बैठा हुआ है। हम न जाने क्या ज्ञानी बनते हुए कहाँ कहाँ भटकते हैं और क्या कुछ ढूंढते हैं। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। बस उससे नाता बना लो, इतना गहरा नाता बना लो। तो वो क्या करता है, सकारात्मक के रूप में आपको एक ऐसा बढ़िया दोस्त दे देता है कि फिर आप मन चाहे तब उसे बुला सकते हो, उससे बातें कर सकते हो और उससे आप काफ़ी चीज़ें समझ भी सकते हो। तो ऐसे ही हमारे मित्र ने एक प्रश्न किया था कि अगर समझ लीजिए कि यहाँ पे ये जर्नी हमारी मोक्षा जर्नी है, हम सब कुछ छोड़ने आए हैं, हम सब कुछ यहाँ पर छोड़ने आए हैं, यानी कि मोक्षा पाना, यानी कि यहाँ 3D वर्ल्ड के सारे मोह माया के बंधनों को छोड़कर मुक्ति की तरफ जाना। तो सब कुछ अगर छोड़ने आए हैं तो यहाँ पर हम ये जो भी करते हैं या कुछ पाते हैं और जो भी अनुभव करते हैं उसमें बार बार हमारी परीक्षाएं क्यों ली जाती हैं, हम इतना डूबते क्यों हैं, हम इतना सफ़र क्यों करते हैं इन चीज़ों में। या फिर कहा जाए कि इसे एक शब्द दिया गया था जो था कि डार्क नाइट ऑफ द सोल। ये अनुभव क्यों आता है और एग्जैक्टली अगर ये डार्क नाइट ऑफ द सोल है क्या, डार्क नाइट ऑफ द सोल है क्या, इसे समझना बहुत ज़रूरी है ना। तो डार्क नाइट ऑफ द सोल समझने के लिए क्या है, ये समझने के लिए मैंने जवाब दिया या समझाना चाहा। मैंने अपने उस मित्र को, फ्रेंड को मैंने वॉइस मैसेज से उनसे शेयर किया, पर मुझे लगा कि ये तो सबके लिए ज़रूरी है और ये शायद सबको समझना भी ज़रूरी है। तो इसी विषय पर आज मैं ये वीडियो भी बना रही हूँ, आप लोगों से शेयरिंग भी कर रही हूँ। और सखाराम ने जो बड़ी चतुराई से जवाब दिया, वो जवाब सुनकर तो मैं भी सन्न रह गई। तो मैंने कहा कि ये तो बनता है, शेयरिंग तो बनती है। तो समझिए कि उनका प्रश्न ये था कि ये डार्क नाइट ऑफ द सोल को अगर मैं समझ रही हूँ कि हर बार जब हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजरते हैं तो बहुत डीपर लेवल के डिप्रेशन में जाते हैं, तो ये सोल लेवल का डिप्रेशन होता है, सोल डिप्रेशन होता है ये। और जीवन के बहुत से लेसन्स हमने लर्न किए हैं, बहुत सारा ज्ञान हमने अर्जित किया, बहुत सारी सच्चाइयों को हमने जाना, हम बहुत बहुत हद तक बैलेंस भी हुए हैं। फिर भी कोई समय ऐसा आ जाता है जहाँ पर बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं और ये डिप्रेशन हमारा आम समय पे आने वाला डिप्रेशन जैसा नहीं होता है। ये कोई आध्यात्मिक डिप्रेशन या फिर सोल लेवल का डिप्रेशन हो सकता है। और इसी बात को समझाते हुए उन्होंने उदाहरण दिया था कि जैसे कृष्ण, गीता को अगर समझेंगे तो अर्जुन महायोद्धा था और एक डिवाइन सोल भी था, तभी तो स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन के साथ उसके सारथी बनकर खड़े थे। स्वयं भगवान अगर किसी सोल को चुनते हैं तो वो कितनी उच्चतम आत्मा होगी ना। और फिर भी युद्ध के समय पे अर्जुन डिप्रेशन में चला गया था, वो इतनी गहराई में पीड़ा में था कि वो युद्ध करने से मना कर रहा था। तो ये डिप्रेशन इसी प्रकार का था ना, डार्क नाइट ऑफ द सोल ही था ना, कि उस समय पे वो सोल इतनी डार्कनेस को एक्सपीरियंस कर रहा था कि उसे कोई रोशनी नहीं दिखाई दे रही थी। और तब जाके कृष्ण ने उसे अपने पूर्ण स्वरूप को दिखाया था और वहां से गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था।
तो ये डिप्रेशन क्या है, ये डार्क नाइट ऑफ द सोल क्या है? तो इस जवाब को समझाते हुए मैंने शेयर किया। मेरे सखा राम ने इंस्टेंटली मुझे इस बात को समझाना शुरू कर दिया था कि इसका जवाब ये है, या इसे इस प्रकार से आप समझेंगे जो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो कि जब अर्जुन अपने ही पितरों के लिए, अपने ही सगे संबंधियों के सामने युद्ध करने से मना कर रहा था, उसे लग रहा था कि इस जर्नी में मैं युद्ध करके राज्य हासिल कर भी लूंगा तो इसका क्या फायदा होगा जब युद्ध मेरे अपनों के साथ है। मुझे उनको मार कर उस जमीन पर राज करना है, वो मुझे कतई ही मंजूर नहीं होगा। मैं सब कुछ छोड़कर वनवास चले जाने को तैयार हूं। वो अपने कर्तव्य से भाग रहा था। कृष्ण ने उसे समझाया था कि यह युद्ध असत्य के सामने सत्य का है, तुम अपने कर्तव्य से नहीं भाग सकते हो। अर्जुन 3D लाइफ को देख रहा था, अपने लिमिटेशंस को, अपने रिलेशंस को, अपने मोह माया के बंधनों को देख रहा था, इसलिए वो अपने कर्तव्य से भाग रहा था। और गीता का ज्ञान उसकी आत्मा को जगाने का था। उसकी सोल सच्चाई को देख नहीं पा रही थी, उसकी सोल अंधकार में चली गई थी। और कृष्ण ने गीता के ज्ञान के माध्यम से उसे अपने कर्तव्य और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग को उजागर किया था, और उसे ये समझ में लाया था, उसे ये समझाया था कि कैसे तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हें पूर्णाहुति देगा। अगर इस कर्तव्य से अधूरे रहे, तुम यहाँ किसी को मार नहीं रहे हो, इनको मारने वाला भी मैं हूं, इनको बचाने वाला भी मैं हूं। तुम्हारे हाथ में किसी प्रकार की सत्ता नहीं है। आज अगर तुम इनको नहीं मारते हो तो एक समय पे काल बनकर मैं इनका भक्षण कर ही जाऊंगा, पर इनकी मृत्यु तो निश्चित है। तो तुम्हें तो सिर्फ अपना कर्म करना है और यश पाना है। पर अर्जुन की सोल इस प्रकाश को, इस लाइट को देख ही नहीं पा रही थी। वो डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली स्टेट से गुजर रहा था। वो अंधकार को ही देख पा रहा था। मोह माया के आवरण ने उसे अंधा बनाया हुआ था, और वहां पे कृष्ण ने उसे उस रोशनी को बताया, उस सच्चाई को दिखाया, तब जाके वह खड़ा हुआ। इसी प्रकार से आप अपने जीवन को देखिए। आप सोल की जर्नी में हैं, अवेकनिंग की जर्नी में है, या मोक्ष प्राप्ति की जर्नी में है, तो आपके अपने सारे जीवन में आपने इस 3D वर्ल्ड के सारे एक्सपीरियंसेस देखे, जहाँ पे कर्मा के रूप को भी देखा, कार्मिक पैटर्न्स को भी देखा, संबंधों को भी देखा, हर प्रकार के मोह माया के बंधनों को भी देखा। और उसी तरफ दूसरी साइड आपने यहाँ पे आध्यात्म को भी प्राप्त किया, सच्चे ज्ञान को भी पाया, बहुत सी किताबें पढ़ी, बहुत सा मेडिटेशन किया, बहुत सी चीज़ें समझी, अपनी आत्मा से जुड़े आपने हर वो चीज़ों को भी पाया जो आपकी सच्चाई है। एक तरफ आपके पास इस धरती की सच्चाई है, दूसरी तरफ आपके पास आत्मा का शाश्वत स्वरूप और शाश्वत ज्ञान है। अब डार्क नाइट ऑफ द सोल कब शुरू होता है ये समझना है। तो कि दोनों प्रकार का ज्ञान आपने पा लिया, अब आपको चुनाव करना होगा। 3D वर्ल्ड के मोह माया के बंधन, आपकी जो अनुभव में बैठे हुए हैं, उसे छोड़ने की बारी आती है और परम सत्य को चुनने की बारी आती है। संघर्ष वहीं पे शुरू होता है, और ये स्पिरिचुअल डिप्रेशन आपका वहीं से शुरू हो जाता है। जैसे कि समुद्र मंथन होता है, समुद्र मंथन होता है, मानसिक तनाव बढ़ता है, अशुद्धि और शुद्धि के बीच में, बुराई और अच्छाई के बीच में, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के बीच में, दानव और देव के बीच में, दोनों के बीच में जब समुद्र मंथन होता है तो अंदर से विष भी निकलता है और अमृत भी निकलता है। जो विष निकला था वो पूरी सृष्टि को नष्ट करने वाला था, जिसे शिव ने पिया था, और उसमें से जो अमृत निकला था वो सब में बांटा गया था। तो इसी प्रकार से जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है और आप स्पिरिचुअल डिप्रेशन के फेस में जाते हैं, वो है समुद्र मंथन। आपके मन और बुद्धि के बीच में, आपके ज्ञान और अज्ञान के बीच में, आपके आध्यात्म और यहाँ के मोह माया के बीच में युद्ध चलता है, मंथन चलता है, और उसमें से अमृत निकलता है। अमृत निकलता है सत्य के रूप में, और विष निकलता है आपकी मोह माया के चकनाचूर होने से, जो ईगो टूटते हैं और उसका जो दुख दर्द आप महसूस करते हैं। और वो जो विष पीना होता है शिव को, यानी कि आपकी आत्म स्वरूप को। उसमें जो सफरिंग आप करते हैं, मानसिक पीड़ा आप अनुभव करते हैं,
एक मिनट, मानसिक पीड़ा जो अनुभव करते हैं वही विष हैं और वो सोल लेवल पे आप एक्सपीरियंस करते हैं। और इसमें से जो अमृत निकलता है आपके अवेकन होने से, आपके शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करने से, या फिर आपके एनलाइटन होने से जो जगत में प्रकाश फैलता है, जो हम ज्ञान अर्जित करते हैं, जो हम समझते हैं और आप सबसे बांटते हैं, वो अमृत है। बस इस बात को अगर अच्छे से समझ लिए तो डार्क नाइट ऑफ द सोल क्या है ये भी आप अच्छे से समझ लेंगे। तो इस जर्नी में अवेकनिंग की प्रोसेस में जब डार्क नाइट ऑफ द सोल आपका जब आप एक्सपीरियंस करते हैं, जहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आता है, सच क्या है झूठ क्या है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, अच्छा क्या है बुरा क्या है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, किसे चुनूँ किसे छोड़ दूँ, किसे दुखी करूँ किसे सुखी करूँ, क्या मैं अपना सुख देखूँ या अपने घर वालों का सुख देखूँ, क्या मैं इनको साथ लेकर चलूँ या मैं इनको पीछे छोड़ दूँ, आप नहीं समझ पाते हैं। और वही समय आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल होता है, जहाँ पे असत्य के साथ सत्य की जीत, मोह माया के सामने शाश्वत और परम सत्य की जीत होती है। बस आपको पेशेंस रखना है, मंथन करना है, मंथन करेंगे समुद्र मंथन होगा, यानी कि समुद्र यानी आपके इमोशंस, मंथन समुद्र की गहराई यानी आपकी मन की गहराई, उसमें जब आपकी भावनाओं का मंथन होगा उसमें से निकलेगा विष और अमृत। जो मानसिक पीड़ा आप भुगतेंगी वो विष का हिस्सा हो गया, जो आपकी आत्मा भुगतती है, सफ़र करती है, ड्वेल करती है, उसमें डूबती जाती है, वो डार्कनेस को एक्सपीरियंस करती है, वो विष पीती है। पर उसमें से जब अमृत निकलता है वो जगत के साथ बांटा जाता है और इसका एक्सपीरियंस हम हर घड़ी करते हैं। जब आपसे थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होते हैं ना, तो हमारा वो समय चलता है डार्क नाइट ऑफ द सोल, जहाँ पे मंथन चलता है, उसमें से विष निकलता है, वो पीड़ा के रूप में हम झेल लेते हैं। और जब कुछ प्रकाश जब पैदा होता है वो आप सबसे बांट लेते हैं। दैट इज द ओनली डार्क नाइट ऑफ द सोल। शायद इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं होगा इसे समझाने का। सो धन्यवाद एंड नमस्कार।